जीवन में कभी अभिमान नहीं करना है, ध्यान देना, नहीं तो हाथी की तरह एक दिन अभिमान दूर हो जाएगा। कि समुप्रिया स्वहद ब्रह्मा भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यानवधीर विषमो यथा। कहते हैं जीवन में कभी अभिमान नहीं करना, नहीं तो हाथी की तरह एक दिन अभिमान दूर होगा। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले महाराज हाथी, थोड़ा विस्तार से बताते चले, मेरी समझ में बात नहीं आई। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक हाथी था जिस हाथी का नाम था गजेंद्र, गजराज, और वो हाथी इतना विशाल था महाराज, उसके भीतर 50,000 हाथियों का बल केवल अंदर उसके था। इतना विशाल था, बलशाली था। और बताएं कि जब वो हाथी जंगल से चलता था महाराज, तो छोटे मोटे जीव जंतु तो उसकी जय जयकार करते थे। क्योंकि आजकल भी भैया जो बलशाली होते हैं ना पुरुष, तो उसके पीछे कई लोग चलते हैं। इसी प्रकार हाथी बलशाली था महाराज, तो कई जीव जंतु उसकी जय जयकार में लगे रहते थे। पीछे पीछे से आगे चलता था हाथी, और पीछे पीछे छोटे मोटे जंतु, जीव जंतु। और देखिए, आपने देखा होगा कि हाथी को जाना स्नान करने का शौक रहता है, वो स्नान करता है ज्यादा। आपने देखा होगा कि हाथी जब चलता है महाराज, तो अगर जल मिल जाता है तो वो सूंड में भरता है वो जल, और अपने ऊपर ऐसे उछालता है। हाथी को स्नान करने का ज्यादा शौक रहता है। हाथी को ज्यादा स्नान करने का शौक रहता है। क्यों? तो एक दिन हाथी महाराज अपने सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा था। और मैं आपको बताऊं कि वो हाथी अकेला नहीं था, उसकी 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। कितने? 150 पुत्र और 50 पत्नियां, बड़ा परिवार था इसका। तो एक दिन महाराज सरोवर में गया स्नान करने के लिए। स्नान करता रहा, स्नान करता रहा, उसने पूरे सरोवर का जल गंदा कर दिया। और जैसे ही गंदा किया महाराज, तो जल का जो राजा है, जिसका क्या नाम है, मगर, जल का राजा कौन होता है? मगर। तो जैसे ही हाथी ने सरोवर का जल गंदा कर दिया, तो जल के राजा ने सोचा कि मेरा जल गंदा कर दिया इसने। उसी समय महाराज मगर ने, ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसने जोर से पैर पकड़ लिया हाथी का। अब इसको ये तो लगा कि हमारा पैर किसी ने पकड़ा है, लेकिन अभी इसने अपने बल का परिचय नहीं दिया। उसने सोचा मेरे भी भीतर इतना बल है, ये तो छोटा जंतु है। तो स्नान करता रहा वो हाथी। स्नान करते करते जब बहुत देर हो गई, तो इसने सोचा कि अब चलो बाहर निकले। जैसे ही हाथी बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ महाराज, तब इसने अपना बल का परिचय दिया कि मेरे भीतर भी बल है। तो हाथी ने पूरी ताकत लगाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाथी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तिल भर अपना पैर नहीं हिला पाया। क्योंकि जल के जंतु की ताकत बढ़ जाती है। आप देखें कि किसी जल में अगर अपन पत्थर ही फेंके, तो वो पत्थर छोटा बन के जाता है लहराते हुए ऐसे। तो जल के भीतर उसकी ताकत और बढ़ गई ग्राह की। तो हाथी को खींचने के लिए अंदर ले जा रहा था वो। अब हाथी ने अपना बल का परिचय दिया कि मेरे भी भीतर बल है ना। तो उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तिल भर भी नहीं हिला पाया। तिल जानते हो तिल कितना छोटा सा होता है? तिल भर भी अपने पैर को नहीं हिला पाया। अब तो ये कहने लगा पत्नियों से, बच्चों से, बोले बेटा, बोले हमें निकालो, अब हमारे भीतर अब ताकत कोई काम की नहीं रही। तब पत्नियों ने, बच्चों ने सूंड में सूंड लगाई और खींचने के लिए तैयार हो गए। खींचते रहे, लेकिन महाराज नहीं खींचे हाथी। बच्चों ने
पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाई, खींचना प्रारंभ किया, लेकिन नहीं खींचे, गजराज नहीं खींचता है। तब तो बच्चों ने सूंड हटाई, पत्नियों ने सूंड हटाई और घर चल देते हैं। हाथी आज अकेला पड़ जाता है। आज जब अकेला पड़ गया तो रोने लगा, आंखों से आंसू झर पड़े हाथी के, और कहने लगा, देखो जिन पत्नियों को मैं अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिन बच्चों को मैं अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं, आज ऐसी परिस्थिति आई, हमारे ऊपर संकट आया, और ऐसी घड़ी में हमें छोड़ करके सब चले जाते हैं। इसलिए हाथी को भगवान के ऊपर भरोसा है कि जिन पत्नियों को मैं अपने से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिन बच्चों को मैं अपने से ज्यादा मानते हैं, आज मेरे ऊपर संकट आ गया तो मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ करके चले गए। ऐसी परिस्थिति में मुझे छोड़ करके चले गए। तब हाथी अकेला पड़ गया और इसने उसी कमल सरोवर से एक कमल का पुष्प तोड़ा और सूंड में लगाया, और सूंड ऊपर उठाई और भगवान को बुलाने लगा। देखो, नाम इसने किसी का नहीं लिया ना। भागवत जी में ये वर्णन आया है कि इसने किसी देवता का नाम लिया हो कि गणेश जी आप बचा लो, कि हनुमान जी आप बचा लो, कि भोले बाबा आप बचा लो। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ इतना उसने कहा था कि दुनिया को बनाने वाले आज मुझे बचाने के लिए आ जाओ। हे नारायण, दुनिया को बनाने वाले आज मुझे बचा लो, ऐसा उसने कहा था। तो भगवान नारायण ने सोचा कि चलो जाना चाहिए इसको बचाने के लिए, नहीं तो बेचारा हाथी मर जाएगा। आज भगवान ने गरुड़ को बुलाया, बोले गरुड़ जल्दी से आओ, हमें हाथी को बचाने के लिए जाना है, नहीं तो मर जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि अभी हाथी का अभिमान दूर नहीं हुआ और गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ जी हैं, उनको अभिमान हो गया। जैसे ही भगवान ने गरुड़ को बुलाया, बोले गरुड़ जल्दी से आओ, तो गरुड़ कहने लगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रभु आने में। भगवान समझ गए कि गरुड़ को यहाँ अभिमान हो गया है। तब कुछ समय के बाद में गरुड़ जी आए, भगवान ने कहा बड़ा अभिमान करता है तू, किस बात का अभिमान करता था? तो महाराज गरुड़ जी कहने लगे प्रभु जल्दी से बैठो। भागवत में वर्णन है कि गरुड़ जी के ऊपर भगवान ने अपनी एक उंगली को रख दिया, तो भगवान कहने लगे अच्छा अब ताकत हो तो उड़ के दिखाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किए, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गए, लेकिन भगवान की उंगली को नहीं हिला पाए। भगवान कहते हैं गरुड़ तू अभिमान करता है, किस बात का अभिमान करता है? तो गरुड़ का अभिमान दूर हुआ, तो मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के तो हाथी को बचाने के लिए आए हैं। बोले नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान गजराज के पास में पहुंचे, गरुड़ पर बैठे हैं, और जैसे ही भगवान ने गजराज को देखा तो एक सूंड को पकड़ा भगवान ने गजराज की, हाथी की, और भगवान ने अपनी तरफ खींचा उस हाथी को, तो साथ में ग्राह भी खिंचा चला आया। तब जाकर के भगवान ने हाथी को बचाया और ग्राह का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। तो भगवान ने हाथी को तो बचा लिया, ग्राह का भगवान ने उद्धार कर दिया।